वेरी गुड आफ्टरनून डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज योर मेंटर सौरभ सिंह और हमारे साथ है पूरी अड्डा 24/7 की टीम और हम जुड़े हैं उस खास मकसद के लिए जो आपको सबको आई थिंक पता भी होगा और नहीं पता है तो हम उसमें आपको जानकारी यहाँ पे दे देंगे। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा धन्यवाद के साथ, मतलब थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों ने जबरदस्त किरदार यहाँ पे निभाया है, अपना जो अपना रोल था आपका जबरदस्त निभाया और हम सब ट्रेंड कर रहे हैं। ऑफकोर्स मतलब कि जो हम लोग पिछले 3-4-5 दिनों से लगातार इस काम को लेके सोच रहे थे कि कैसे भी हम ट्रेंड पे पहुंचे, 25 तारीख को उस चीज को अंजाम दिया जाए। तो आज सुबह से ही दिख रहा था कि ऑफ कोर्स हम लोग ट्रेंड में चल रहे हैं, मतलब सुबह से क्या कल भी ट्रेंड पे ही थे कहीं ना कहीं। आज तो ताबड़तोड़ चल रही है कहानी, मतलब लगातार बच्चों ने सपोर्ट किया है और हमारे साथ सारे के सारे टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और आपके सभी मेंटर्स अवेलेबल हैं और आई थिंक सबने पूरी तरह से जान लगाई है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हर एक फैकल्टी हो, चाहे वो किसी भी चैनल पे हो, कहीं भी टीचर्स हो, हर टीचर ने अपने अपने स्टूडेंट्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन जरूर दी है प्रॉपर टाइम पे और बच्चों ने भी उसे बखूबन निभाया है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा कि मैं थैंक यू से स्टार्ट करूं और शुरू करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं अतुल सर से। अतुल सर जी, थैंक यू सो मच सर। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि आज बच्चों ने, ये दुनिया को भी पता होना चाहिए कि जहां पे युवा है और कहीं ना कहीं युवा की शक्ति ये दुनिया को पता चलेगी। लेकिन इस लोकतंत्र में जिस हिसाब से इस डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी हम अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं, हम मतलब अपने तरीके से, ये कहते हैं विद्यार्थियों का आंदोलन, और आज हमने सिद्ध कर दिया है कि देखो विद्यार्थी एक ऐसा तबका है जो आपसे सिर्फ एक चीज चाहता है कि उसको समय पे वैकेंसी आती रहे। मेरी वॉइस आ रही है क्या सर? ठीक है ठीक है। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ पे ये बस मेरे कहने का मतलब है, जो भी लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी लोग जिस प्रकार से वाणी का नियंत्रण बनाने के बाद और जिस तरीके से यूट्यूब पे, आज ट्विटर पे, हर जगह आप लोगों ने ये चीजें की और ट्विटर पे जिस हिसाब से कल भी ट्रेंडिंग था, आज भी ट्रेंडिंग है और ये कहीं ना कहीं युवा शक्ति को दिखाता है। तो बिल्कुल आप सभी को सैल्यूट है। एक बात बच्चों की तरफ से वो कमेंट आ रहा है कि सर वो ट्वीट डिलीट कैसे हो रहे हैं, और ये बात बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कि बहुत देर से बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं हमारे पास भी और बाकी टीचर्स के पास भी, ट्वीट थोड़े से डिलीट भी हो रहे हैं। थोड़े से क्या मतलब काफी लेकिन मैं कहूंगा भाई दोबारा रीट्वीट करते रहो, छोड़ो मत। अपने तरफ से आंदोलन में कहीं भी कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब जो काम करना है वो करना है, ठीक है। तो एक बड़ी अच्छी बात सर कही जाती थी, बिल्कुल हाँ, आई वाज जस्ट एक्चुअली अपडेटिंग माई सेल्फ मोर कि भाई कल से लेकर के आज तक में क्या डेवलपमेंट रहा है। कल आज तो बहुत 2 दिन की बात है, बट ये जो एक स्ट्रगल चल रहा है, जो एक परेशानी चल रही है, जिस दौर से हमारे स्टूडेंट्स यहाँ गुजर रहे हैं, एंड व्हाई ओनली स्टूडेंट्स, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि हमारे एज ग्रुप के हैं, हमसे भी ज्यादा उम्र में होंगे, लेकिन वो इंतजार करते रहे, उनका जो एज क्राइटेरिया होता है वो बीट हो गया, खत्म हो गया, लेकिन सरकार के झूठे वादे, सरकार के फॉल्स क्लेम, सरकार की फॉल्स प्रॉमिसेस वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिस इज समथिंग वेरी फ्लैबगास्टिंग। आई डोंट नो किस चीज के ऊपर हमें कमेंट करना चाहिए कि आखिर हमारी सरकार को, भाई डेमोक्रेसी है, राइट? डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, क्या मतलब है इस चीज का? क्यों, किसके लिए है ये सरकार? जब आपसे कोई बेसिकली खुशी नहीं है, 2018 के मुकाबले 19 में कम होता है, जब आपका बेरोजगारी का आंकड़ा जब उससे भी नीचे जाता है 2020 और 21 में, 20 में चलो कोविड था, मैंने दिए उसको क्रेडिट्स, लेकिन व्हाट अबाउट 2021? ये क्या मजाक लगा करके रखा हुआ है इन लोगों ने। आई थिंक अब सिर्फ हम या सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट अबाउट इट। व्हाई आरंट द मेजर पीपल टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स? आई वांट everybody to talk about this. हमारे देश का भविष्य कौन है? Who is going to lead us in the front? Who's going to take it ahead? I just want to understand a very very simple logic here कि अगर कभी कोई स्टूडेंट परेशान होता है, देखिए आप लोगों के सामने बहुत ही इंटेंस आपको साउंड कर सकता है ये वर्ड, और कोई गलत सिग्नल देने के लिए मैं ये वर्ड का यूज नहीं करने वाली हूँ, लेकिन एक टाइम था जब किसानों की खुदकुशी का जो आंकड़ा था बहुत बढ़ गया था, लेकिन अभी जो मैं पढ़ रही थी इट वाज वेरी शॉकिंग, लाइक इट वाज एग्रेजियस टू सी कि स्टूडेंट्स ने आत्महत्या का जो उनका जो आंकड़ा होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया यार? क्योंकि उन स्टूडेंट्स ने, लाइक इफ आई एम टू आस्क माई कलीग्स हियर, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब ने अपने फॉर्म भरे, अपनी रातों की नींद गंवा दी, दिन भर अपने घर वालों के लिए मेहनत करी, फिर रात को बैठ करके पढ़ाई करी, बहुत सारी चीजें उन्होंने करी, लेकिन उसका आउटकम क्या हुआ कि एग्जाम की डेट ही नहीं आई। मतलब उनके पैसे फॉर्म के रूप में ले लिए गए, लेकिन पहले या तो एग्जाम की डेट नहीं आएगी, एग्जाम की डेट आ जाएगी तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब व्हाट एवर इट इज, जो भी चीजें यहाँ पर चल रही हैं,
क्या कोई भी वो हमें एक्सप्लेन करने वाला है? कोई आंसरेबल है? हमारी ये जो हमने आवाज उठाई है, इसको कौन सुनेगा? हु शुड लिसन टू दिस एंड हु शुड टेक एन एक्शन? आप 800 से कम करके नंबर को 500 कर देते हैं, 1200 से 800 कर देते हैं. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आप हर चीज को बेच देना चाहते हैं, आप हर चीज को प्राइवेटाइज करवा देना चाहते हैं. हु आर यू आंसरेबल टू? आप लिखो, अगर मैं अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करूंगी तो सबसे पहले मैं क्रिटिसाइज करूंगी उनके इस, कल स्टेडियम का लॉन्च हुआ है सर. Exactly. स्टेडियम का लॉन्च हुआ है, मैं तो ज्यादा जानती नहीं हूँ यार, लेकिन 2 एंड्स होते हैं, एक एंड का नाम अंबानी, एक का सॉरी अडानी, और एक का रिलायंस समथिंग समथिंग करके है. मतलब इससे ज्यादा ब्लेटेंट डिक्टेटरशिप का क्या एग्जांपल हो सकता है? आई एम नोबडी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, लेकिन हु इज सपोर्टिंग माई स्टूडेंट्स? हु इज सपोर्टिंग द एस्पिरेंट्स जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं? हर बच्चे के पास उतना नहीं होता यार कि 1000 रुपए का फॉर्म भर के वो भूल गए हैं. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए 1000 रुपए शायद 3 दिन की मेहनत के बाद आते हैं. सर 1000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है, इफ यू आर नॉट मिस्टेकन. अगर मैं कुछ शब्द कहूं तो वो शायद कम होंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट भी छोड़िए सर, मैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर खुद को रख के देखूं तो जब मैं घर से निकला, अगर एक स्टूडेंट हूं, घर से निकला तो मेरे घर के वालों ने एक सपना देकर निकले. उन्होंने मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है. No, it's very saddening. This is really very emotional moment for all of us when we look at certain things that is happening with those students जो कि हम लोगों के स्टूडेंट्स हैं, और वो जब हमसे उम्मीद करते हैं तो हम उनको एक बात बार बार बोलते हैं, हैव पेशेंस, और अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि हम भी कब तक पेशेंस रखें. स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर हम एक बात अगर जस्टिफाई करें तो लेट्स टॉक अबाउट द फादर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट. वो फादर उस स्टूडेंट को घर क्या कहकर भेजता है कि बेटा तू जा, पढ़, जो करना है कर, मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन तू जॉब करके आ, तू जॉब कर, तुझे सब कुछ मिले. अब जब पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर हम बात करें यार, तो क्या वो पेरेंट्स कितना कर रहे हैं दिन रात? अगर मतलब गांव में स्टूडेंट्स को आप देखेंगे ना, अगर रीजनल लेवल पर मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जो घर से 1000 रुपए उनका पॉकेट मनी है पूरे महीने का, जिनमें उनको सब कुछ करना है, सुबह दोपहर शाम तक का खाना खाना है. अब उस स्टूडेंट को आप बोलो कि भाई 4 साल रुक जाओ, फिर तुम्हारी जॉब लग जाएगी, और उसके बाद भी तुम बोल दो नहीं अभी भाई रिजल्ट नहीं आया है, अभी थोड़ा रिजल्ट रह गया है. वो कब तक उम्मीद रखे? और महाभारत में एक बहुत अच्छी बात भगवान श्री कृष्ण ने कही थी, और उसका एक एग्जाम्पल है जो मैंने कल भी कहा था कि हर बात अगर मैं हम समझाने से समझ आ जाती तो भगवान श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते. सो दिस इज द टाइम टू हैव एन एक्शन भी. हम लोग रिवोल्ट नहीं कर रहे, वी आर नॉट म्यूटिनी, ना हम ये कर रहे हैं कि विद्रोह कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम एक साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं. हम बस चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो भी है XYZ वो इस बात को सुने कि स्टूडेंट्स का दर्द क्या है. स्टूडेंट्स का ही नहीं, उन स्टूडेंट्स से जितने भी लोग जुड़े हैं, जिनको उम्मीदें हैं, उनका दर्द क्या है. थोड़ा तो समझिए उस इमोशनल पॉइंट को जो एक स्टूडेंट और उसका परिवार. बिफोर वी गो अहेड, इस स्टेटमेंट के बाद मैं आगे एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि जी नहीं, हम बिल्कुल भी मोदी विरोधी और गांधी सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी का फेवर करती हूँ, किसी एक को वोट करती हूँ. एट प्रेजेंट मेरा एक मुद्दा है कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रही हूँ, जिनके लिए मैं दिन के 12-14 घंटे खुद लगा रही हूँ, और वो बेचारे तो 24 घंटे लगा रहे हैं, उनके पीछे एक बच्चा नौकरी करता है, उसके पीछे अगर 10 जनों का परिवार होता है तो वो 10 लोग अपनी जिंदगी उसके ऊपर डिपेंडेंट करके बैठे हैं. मैं उनके लिए बात कर रही हूँ. सबसे वाला पॉइंट ही ये है, आप जरा सोचकर देखिए उस बच्चे पर कितने लोग निर्भर हैं. यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसा लिख रहे हैं कि मैडम क्या आप जानती हैं गांधी सरनेम से कितने स्टेडियम है? बेटा गांधी और मोदी और शाह ये कौन है? क्या हमें कोई लेना देना नहीं है. आपकी बात से मैं बिल्कुल मैं आपकी बात से अक्षरशः सहमत हूँ. बिल्कुल मैडम की बात सही है. गांधी के नाम पे कितने स्टेडियम है, क्या है, कैसे हैं, मैं सब कुछ मानता हूँ. ना मैं गांधी जी को कहता हूँ, ना मैं अखिलेश यादव जी को कहता हूँ, ना मैं मोदी जी को कहता हूँ, ना मैं मायावती जी को कहता हूँ. अरे हम लोग नहीं चाहते, हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते, हमारे पास इतना फुर्सत नहीं है. जरा बच्चों बताओ इन लोगों को कि हमारे पास मैथ्स, इंग्लिश, GS इतना पढ़ने को है. हम अपना पढ़ के अपना करियर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, हम जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं. हमारे पास इतना समय नहीं है. हम वोट डालने भी उसी को जाते हैं. कभी भी विद्यार्थी में आपने जाति धर्म देखा है क्या? कभी विद्यार्थी हाथ मिलाते समय नहीं पूछता ओहो तुम इस जाति के हो, हम तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे. वी आर स्टूडेंट्स, हमें ये सब छीछा लेदर से कोई लेना देना नहीं है. हम लोगों का पाथ एकदम क्लियर है. हमें लाइफ में आगे बढ़ना है.
है, हमें पता चलता है, क्योंकि हम लोग जो भी एग्जाम होता है, हम क्यों बोलते हैं, आपने पूरे के पूरे रोजगार को दो टाइप में क्लासिफाइड कर दिया है। हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है, गुलरी का फूल हमेशा नहीं निकलता, वो कभी कभी निकलता है। ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी रेगुलर नहीं निकलती, क्यों? क्या ग्राम विकास अधिकारी की हर गांव में जरूरत नहीं है? हर गांव में बिजली पहुंच रही है, तो हर गांव में एक अच्छे तबके का जो क्लासिफिकेशन है अधिकारियों का, वो क्यों नहीं होना चाहिए? ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, राजस्व, पटवारी, चकबंदी, इसकी वैकेंसी गुलरी का फूल जैसा क्यों हो गया है? ये सारी वैकेंसी ईद का चांद क्यों हो गई है? आप रेगुलर वैकेंसी में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी अगर मैं छोड़ दूं, यूपीएससी हो गया, सीजीएल हो गया, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी हर साल एक कैलेंडर क्यों नहीं निकाला जाता है? अगर मान लो वैकेंसी निकल जाती है, वैकेंसी डिले हो जाता है, तो वैकेंसी के आधार पर जो बजट फाइनल किया जाता है उसका पैसा कहां जाता है? अगर हम पूछने पे आ गए तो हमारे पास, याद रखिएगा, हम वो विद्यार्थी हैं जो प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इतनी योजनाएं आपने चलाई, आम आदमी को नहीं याद होगी, लेकिन हम विद्यार्थी हैं, हम आपकी योजनाएं उंगली में गिनवा देंगे कि किस योजनाओं से क्या होता है। तो आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि हम जितने भी लोग हैं, हम ये सब छीछा लेदर में नहीं पड़ते, कौन से स्टेडियम क्या बना। हम अगर बाप बच्चे की ग्रोथ के लिए काम नहीं करेगा तो क्या हो? इसका ये मतलब नहीं कि बेटा अपने बाप से कहना छोड़ दो कि नहीं पापा हमारे पास सब कुछ है, कभी नहीं होता। हम असंतुष्ट होते हैं अपने करियर को लेके, हम असंतुष्ट होते हैं, क्योंकि एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण है कि उसे असंतुष्ट होना चाहिए। एक असंतुष्ट बच्चा ही जीवन में तरक्की कर सकता है। यार विद्यार्थी कब से संतुष्ट होने लगा? कहा भी गया है, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि पूरे गीता का सार विद्यार्थियों के लिए है कि अस्मिन् खलु संसारे मृतः को न जायते सजा तो ये न जाते याति वंशः समुन्नतिम्। हर एक व्यक्ति इस दुनिया संसार में जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन एक विद्यार्थी जो विद्यार्थी के जीवन से निकला, मोदी जी भी विद्यार्थी रहे हैं, वो अपना वर्तमान समय में रह के, मैं नहीं कहता कि वो गलत है, वो हमारे बहुत अच्छे लीडर है, पॉलिटिक्स के बहुत कई गुण, कई राजनेताओं को उनसे सीखना चाहिए। मैं नहीं कहता राहुल गांधी जी कभी विद्यार्थी नहीं रहे, मैं नहीं कहता इंदिरा गांधी जी कभी विद्यार्थी नहीं रही, तो ये चीजें हम इलाहाबाद ने बहुत बड़े बड़े महानायक दिए हैं। और प्रयागराज पे मैं बात करूं, दिल्ली की बात करूं, जहां पे स्टूडेंट का हुजूम है, तो पूरे हिंदुस्तान में विद्यार्थी। लेकिन आपको मैं बताऊं, यहाँ पे भृगु सर है, यहाँ पे मैडम है मेरे साथ, कि बाल्टी लोटे और अगर अंगोछे की अगर हुजूम देखना है, एक ही कुकर में दाल चावल कैसे बनता है, आपको प्रयागराज में आके पता चलेगा। बच्चा अपने साथ कितने सेक्रीफाइस करता है। मैडम आपको पता है कि जो लड़का घर में अगर थाली आ जाए ना, तो वो फेंक देता था, सरका देता था कि नहीं मैं ये सब नहीं खाता, मुझे आलू की सब्जी ही चाहिए। वो बेचारा बाहर रह के किस तरीके से अपना केवल पेट भरता है कि बस मेरा पेट भर जाए ताकि मेरी क्लासेस टाइम से हो जाएं, वो सारा नखरा एक विद्यार्थी का खत्म हो गया, सारा विद्यार्थी का नखरा खत्म हो गया। हर एक लड़का जो घर में, एक लड़के भी घर छोड़ते हैं, जैसे बोला जाता है कि लड़कियां ससुराल जाती हैं या लड़कियां घर छोड़ती हैं, वैसे लड़के भी घर छोड़ते हैं अपने रोजगार, अपने परिवार, अपने देश, काल, समय, साम्राज्य, विश्व को प्रगति की ओर ले जाने के लिए। याद रखिएगा, एक लड़का भी घर छोड़ता है, एक लड़का भी है जो सोचता है कि मेरे करियर के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे बाप के लिए मैं जिंदगी में कुछ आगे करूं। तो मोदी जी ये सोचना चाहिए आपको, हम आपको नहीं कह रहे, आप जीवन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति सब कुछ गलत नहीं करता, लेकिन हाँ जो गलत करता है, विद्यार्थी उसको कैसे याद दिलाता है, विद्यार्थी उसे कैसे सजग करता है, विद्यार्थी कैसे उसको आगे बढ़ाने की बात करता है, ये भी आज मोदी जी को जानना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हिंदुस्तान के बच्चों ने, आज हिंदुस्तान में जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी है, उन्होंने ये बात दिखा दी है कि विद्यार्थी को अपना आंदोलन अपने तरीके से करना बहुत अच्छे ढंग से आता है। और हम अपने सांस्कारिक भाषा का, अपनी सांस्कृतिक भाषा का, हम कभी भी असांस्कृतिक भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, हम कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे जो किसी के मन को दुखी करे। लेकिन हाँ, लेकिन हमारी बात अगर आप तक नहीं पहुंच रही है तो ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य है कि वो कौन सा बीच का ग्लिच है। और जो इस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं, भाई मैं कह रहा हूं जो लोग मोदी जी का सपोर्ट करें, मैंने भी मोदी जी को वोट किया है, सब लोग चाहते कि कैसा लीडर हो जो अच्छा वक्ता हो, अच्छा हो, आगे बढ़े। लेकिन मेरे कहने की बात यह है मेरे भाई कि जब गलत हो रहा हो उसे सहना भी गलत है। और जो लोग आईटी सेल में बैठे हैं और जो सपोर्ट कर रहे हैं, क्या तुम्हारा अनुज नहीं है, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी नहीं है क्या? आने वाली हमारी पीढ़ी जो है, क्या हम अपने अनुजों को क्या कहेंगे कि हम भी युवा थे, रोजगार नहीं मिल रहा था, दुनिया को पागल कर चुके थे हम कि कैसे रोजगार नहीं मिलेगा। अरे हमारी छोड़ो, हमारे ये रिदम अगर हमने बना दिया ना रोजगार का, तो हमारे जो पीछे के अनुज हैं, जिसे हम लोग नहीं बचपन में कहते हैं बबलू, मुन्नू, पिंटू, पप्पू, जो घर में है, उनके लिए क्या कर रहे हो? वो भी तो सोचे, हमारे चाचा पढ़ाई कर रहे थे, हमारे भैया पढ़ाई कर रहे थे, रोजगार नहीं आ रहा था। आज
आज अगर रोजगार आ रहा है तो हमारे चाचा ने अपने समय, हमारे भैया ने, हमारे जानने वाले ने अपने समय में एक ऐसी मुहिम चलाई थी जिसकी वजह से आज हर हिंदुस्तान, हर युवा, हर एक बढ़ती हुई, मैं कह सकता हूं बढ़ती हुई जो युवा शक्ति है उसको रोजगार मिल रहा है। तो ये मेरा मानना है कि ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल अतुल सर, मैं बोलना चाहूंगा, अक्षय सर मेरा लेक्चर लगा हुआ है तो बिल्कुल सर। ओके, तो सबसे पहले तो जैसे कि सौरभ सर ने बोला, थैंक यू सो मच इस मुहिम को इतना बड़ा बनाने के लिए। और ये मुहिम कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट हम लोग को देके जाएगी। जो हम लोग की मांग है रोजगार को लेके, जॉब को लेके, वो पूरी होगी। जहां तक लग रहा है सर, मैं एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, स्टूडेंट्स मेरे बाप बहुत कमेंट कर रहे हैं कि सर जो ट्वीट्स हैं वो डिलीट हो रहे हैं, तो इसका क्या करना है? तो भाई इसका ये करना है कि हमें रीट्वीट्स करने पड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि इस पे भी मैं आने चाहता था कि बाद में, अगर मैंने तो आज 3-4 बार ट्वीट किया है अभी, और इवन अपने घर वालों से भी, जो है मेरे साथ में कनेक्टेड जो जितने भी लोग हैं, उनसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई फटाफट से ट्वीट करो कि ये मौका है, ये दोबारा मौका नहीं आएगा अपनी आवाज को रखने का। और जो हम लोगों ने अपनी आवाज रखी वो एक बहुत बड़े लेवल पे रखी है, और हमें पॉजिटिव रिजल्ट इसका बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इतना ही बोलूंगा। आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट इस मुहिम को बड़ा करने के लिए, और जितना बड़ा कर सकते हैं करते हैं, और उसको और अपने ही पक्ष में जो है इसका रिजल्ट भी लेते हैं। तो अक्षय सर, ओवर टू यू। अब मेरा क्लास है तो थैंक यू सर। देखो गाइस, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा कि आखिर हम लोग इस मुहिम के लिए क्यों जुड़े हैं। इसका जुड़ने का केवल और केवल एक रीजन है मेरे भाई, वो केवल और केवल ये है कि रोजगार दो। यार क्या ऐसा क्या हो रहा है जिस कारण से हमारे जो रोजगार हैं वो दिन प्रतिदिन, आप 7-10 साल आपके कम होते चले जा रहे हैं। और जो आप देखें 2015 की तरफ एसएससी में जो हमारी वैकेंसीज आती थी वो 20,000 हुआ करती नहीं, धीमे धीमे वो वैकेंसीज घट के 15,000, 16,000, 11,000 और अब देखो तो 6,000 वैकेंसीज रह गई है मेरे भाई। ऐसा क्या रीजन है? और फिर आप कहते हो कि हमारे पास क्या कहते हैं वर्क, हमारे पास आदमी नहीं है काम करने के लिए, हमारे पास इतने केसेस पेंडिंग है, हमारे पास अब क्या कहते एम्प्लॉय नहीं है जिससे हम चीजें जल्दी से करा सके। तो मेरे भाई अगर आपके पास एम्प्लॉय नहीं है तो फिर आपने वैकेंसी कैसे कम कर रखी है? तो मेरा सीधा सीधा गवर्नमेंट से और हमारे प्रधानमंत्री महामहिम से केवल इतनी रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई कि जो भी वैकेंसीज हो, जो भी आप निर्देशन करते हैं उसको थोड़ा सा मतलब इस तरीके से करें कि जो भी वैकेंसी है एसएससी की या जो भी वैकेंसीज है वो कम से कम 1 साल के अंदर, वैसे होना तो चाहिए कि अगर हम देखें तो 6 से 8 महीने में आपकी जो वैकेंसी वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैक्सिमम अगर आप खींच सकते हैं कि आप 1 साल के अंदर वैकेंसीज पूरी तरीके से फाइनल करें और बच्चे को फाइनल ज्वाइनिंग दें। क्यों? इससे भी एक बहुत बड़ा होता क्या है कि जिस बच्चे ने 2018 के लिए फॉर्म भरा वही 19 के लिए भी भरेगा, तो एक स्टूडेंट के चक्कर में कहीं ना कहीं आपकी 2 बार वैकेंसी, 2 सीट्स जो होती हैं वो बर्बाद होती हैं। तो जो भी वैकेंसीज हैं जल्दी से जल्दी पूरी की जाए, जो भी आपकी, और जो रिजल्ट है मेरे भाई वो आपके जल्दी से जल्दी निकाले जाएं आपके। और अच्छा एक बात, बिल्कुल हमारे साथ भृगु सर भी जुड़ रहे हैं। सर बिल्कुल, मैं एक टेक्निकलिटी की वजह से क्या हो सकता था, इशू थोड़ा हो गया था। एक बात मैं फिर से आपके समर्थन में कहना चाहूंगा। बाकी टीचर, जैसे मैंने अभी देखा स्टूडेंट्स वर टेलिंग कि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि टीचर्स कहाँ गए, कि टीचर्स सब यही हैं, आपके लिए सारे सपोर्ट में तैयार हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल गाइस। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से आप लोगों का ये मोमेंट है, इस मोमेंट में, इस मूवमेंट में हम सब उतने ही भागीदार हैं जितने केवल स्टूडेंट्स हैं। हम टीचर बनने से पहले हम खुद स्टूडेंट्स हैं, हम खुद उस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे हैं। और हमारी लड़ाई कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि हम यहाँ युद्ध करने बैठे हैं। हमारी लड़ाई केवल एक बात की है कि हमें हमारी फैमिली को सरवाइव कराना है, और वो सर्वाइवल केवल और केवल रोजगार से ही संभव है आज के युग में, राइट? तो बस जैसे कि अक्षय सर भी इस चीज को बोल रहे थे, हमारे बीच अभी शांतनु सर भी जुड़ चुके हैं और सौरभ सर भी, और इस बारे में और 2-3 बातें। एक आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनके ट्वीट डिलीट कर दिए जा रहे हैं। देखो, पहली चीज तो गलतफहमी ना फैलाई जाए, इसके लिए बता दूं कि जब एक ही यूजर कोई ट्वीट को बार बार करता है तो जो ट्विटर के अपने लोग हैं, टेक्नोलॉजी है, वो उसको बॉट समझते हैं। बॉट इज अ रोबोट काइंड ऑफ अ थिंग, एंड उनको लगता है कि ये सेल्स या कुछ इस टाइप का बिजनेस चल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको हटा देते हैं। जो साजिश नहीं है उसको साजिश का रूप ना दें। पहली चीज, यहाँ पर किसी भी सरकार के खिलाफ या उसके समर्थन में बात नहीं हो रही है। सिर्फ एक मुद्दा है हमारा कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे एस्पिरेंट्स, जितने भी हमारे यूथ ऑफ द नेशन है, अगर उनकी कोई डिमांड है तो उसको कम से कम सुनने वाला तो कोई होना चाहिए। 21 फरवरी से ये आंदोलन शुरू हुआ है गाइज, और आज 25 तारीख है,
और 21, 22, 23, 24, 25 दीज आर इनफ डेज टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्वीट के लिए वरिड हैं, देखिए अड्डा 24/7 ने आप लोगों के लिए आवाज उठाई है, आपको सिर्फ हमारा समर्थन करना है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ये आवाज उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनकी आवाज को फिर फाइनल सरकार सुनेगी, क्योंकि हम लोग तो शायद बहुत छोटे हैं, हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। 2 दिन 3 दिन से हम इसी आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। मैम अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हम लोग किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, ठीक है, इसको कोई बहुत साजिश का नाम ना दिया जाए। इस पे हमको सिर्फ एक चीज कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से गवर्नमेंट आई है उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि अगर गिनाया जाए तो यह है कि उन्होंने अपनी इतनी हाईटेक आईटी सेल रखी है कि किसी को भी देशद्रोही साबित करना उनके लिए 1 मिनट का काम है। किसी को भी उठा के कभी भी, मतलब आप ये देखिए, अपोजिशन का तो नामो निशान खत्म कर दिया इन लोगों ने, अपोजिशन नाम का कुछ नहीं रह गया। अपोजिशन वाले पता नहीं क्या करते रहते हैं। अपोजिशन का अगर उठा के देखे तो क्या होता है कि छोटी छोटी क्लिप्स लेकर के इतना बड़े स्तर पे वायरल कर दिया जाएगा और उससे क्या हुआ कि अपोजिशन का नामो निशान खत्म। ठीक है, अब ये कर रहे हैं ये लोग। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि इन्होंने युवाओं के ही मतलब बलबूते एक तरीके से सरकार बनाई, ठीक है, युवाओं को ही दुनिया भर के। अब क्या है ना कि हम लोग जिस एज में होते हैं, जिस मतलब कि जो युवा वर्ग है ना, ये एक तो भावुक बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनको कोई भी 2 वादे कर दो, झूठे वादे, बस मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसी के बलबूते इन्होंने गवर्नमेंट बनाई और अब क्या है कि बस एक के बाद एक फेंकते जा रहे हैं, जुमले फेंकते जा रहे हैं कि ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। अभी सीईटी का इन्होंने एक हम लोग को दिखा दिया कि भाई हम सीईटी करवाएंगे। रेलवे का एग्जाम करवाने में इनके पसीने छूट जा रहे हैं। 3 महीने से रेलवे का एग्जाम हो रहा है, वो भी इतना बवाल करने के बाद। बड़ी बात कि जो रेलवे की एग्जामिनेशन हुई थी एनटीपीसी वाली, उसमें भी कहीं ना कहीं ट्वीट ही था जो एग्जाम करवाया है। अब वो अलग फॉर्म भी खुद से भरिए, आप फीस भी पे कीजिए, फिर आप इंतजार भी कीजिए, फिर आंदोलन करके एग्जाम करवाइए और फिर नौकरी लीजिए। और ये मतलब अजीब सी बात चल रही है। हम सीधा इस पे ये कहना चाहेंगे सर कि ये रेलवे का एग्जाम, मतलब कितने करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक है, इतने बड़े क्राउड का एग्जाम करवाने में 3 महीने लगा दिए ये लोग, ठीक है। कहते हैं कि इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा, इतना बड़ा क्राउड फॉर्म भर के बैठा है, ठीक है। और का क्या होगा? अब उस एग्जैक्टली वही कहना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है किसी भी हालत में सीटी करवा पाएंगे ये लोग? जब एक डिपार्टमेंट रेलवे मात्र का एग्जाम करवाने में 3 महीने गुजार दिए, तो एसएससी भी आएगा, बैंकिंग भी आएगा, रेलवे भी आएगा। और और आप लोग देख रहे हो कि एसएससी का एग्जाम करवाने में क्या क्या हो जाता है। आप सब लोग को पता है एसएससी एग्जाम फाइनल होने में 18 का रिजल्ट अभी तक फाइनल नहीं हुआ, 19 मतलब 18 वालों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, इवन 17 वालों को भी फुल ज्वाइनिंग अभी नहीं करवाए शायद, ठीक है। 18 का रिजल्ट नहीं आया है, एक एग्जाम करवाने में हालत खराब हो जाती है। हम लोग को जुमला दे के बैठ गया कि सीटी लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई देखो क्या है कि अब इस पे क्या है कि कुछ गलत ना बोल जाए, इस पे मुझे सिर्फ यही लग रहा है। हमारे खुद के अड्डा में एक एम्प्लॉय है सर, नीतीश जी सर, उनकी सिलेक्शन हो चुकी है आई थिंक ये एसएससी सीपीओ में, और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। इस पे स्टिल हियर इन अड्डा 247 एंड ही हैज ऑलरेडी क्वालिफाइड द एसएससी सीपीओ एग्जाम। मेरी तरफ से भी देना चाहूंगा, केवल एसएससी हम लोगों की बात नहीं है, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट, जैसे भी अतुल सर ने भी बताया था, मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती निकली थी सर, मतलब 3 साल हो गए अब तक, मतलब अभी तक सर भर्ती नहीं हुई है। और वो टीचर्स रोड पर बेचारे आ जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, पुलिस वाले उनको भगा देते हैं। बहुत सही कमेंट दिखा मुझे यहाँ पर, बच्चे कह रहे हैं भी आत्मनिर्भर, जैसे शांतनु सर ने कहा पहले जाओ फॉर्म भरो, फिर एग्जाम की तैयारी करो, फिर आंदोलन करो, फिर एग्जाम की डेट निकलवाओ, फिर खुद ही एग्जाम दो। तो काफी आत्मनिर्भर बनना सिखा रहे हैं। अब ये बिल्कुल इनकी पॉलिसी देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि सारी चीजों को प्राइवेट करते जा रहे हो। मतलब ये साफ शब्दों में जनता को ये बता रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट बॉडीज, हाँ हमारी गवर्नमेंट बॉडीज इतनी ताकतवर नहीं, इतनी मजबूत नहीं है। ये डायरेक्ट उसको मजबूत करने के बजाय ये नहीं कि लोगों को रोजगार देकर के अपनी गवर्नमेंट बॉडीज को मजबूत करें, ये उठा करके उसको प्राइवेट करते जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा इसका मतलब ये साफ शब्दों में है भाई गवर्नमेंट जॉब हम देंगे ही नहीं, ये तो सीधा सीधा चैलेंज है। अब इन्हीं गवर्नमेंट जॉब देने के बलबूते ही मतलब कि वादे कर करके कि इतने करोड़ रोजगार देंगे, इतने करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार में तो आजकल ये लोग इस चीज को भी गिनाते चले आ रहे हैं भाई, ठीक है कोई आदमी चाय बेच रहा है, उन्होंने स्किल इंडिया के तहत उसको दर्जी बना दिया, स्किल इंडिया के तहत उसको कपड़ा सिलना सिखा दिया, तो उसको भी ये रोजगार में काउंट कर रहे हैं। अभी ये जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए उसके बाद ये गिनाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये ना कि ये देखा जाए यार, तो ऐसा भी नहीं कि हम लोग का जो ये वर्ग है ना, ये बहुत कम पॉपुलेशन वाला है। हम लोग का ये जो अभी अगर जो लोग जॉब मतलब दे रहे हैं, जो कंपटीटर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या है ना कि ये लोग भावुक भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। अभी आंखों में इस तरीके से पट्टी बन चुकी है, मतलब ये वही सर मैम जो है, जो इनकी आईटी सेल है ना, वो इतनी हाईटेक है कि इस समय अगर केंद्र सरकार की नीतियों का आप विरोध करते हैं तो एक सीधा ठप्पा लग जाता है कि आप देश विरोधी हैं।
पहले एक टाइम पे 99 में जब श्रद्धेय अटल जी की गवर्नमेंट आई थी, उसके पहले तक ये था, भारतीय जनता पार्टी की एक छवि थी कि भाई हिंदू वाली पार्टी है ये, ठीक है। और उसके बाद जब ये मोदी जी की 2014 में गवर्नमेंट आई है, तब से देश में एक इस तरीके से मतलब माहौल बन चुका है कि भाई ये जो पार्टी है वो देश हित की पार्टी है, मतलब देश वाली पार्टी है। बाकी अगर आप इनकी नीतियों का विरोध करते हैं तो आप अपने आप में देश विरोधी साबित हो जाते हैं। अपोजिशन नाम की चीजें खत्म कर दी। हमको ये नहीं समझ आता कि बाकी का पार्टी के पास पैसा नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी पार्टी 70 साल तक देश में राज किया, क्या उनके पास उनकी आईटी सेल मजबूत नहीं हो सकती? उनकी छोटी छोटी स्पीच को मतलब ऐसे वायरल कर दिया जाता है, और उनका मतलब एक तो उनकी ऐसी, हमारे जो दूसरी विपक्षी पार्टी है, बड़ी पार्टी, उनकी इमेज इस तरीके से बन चुकी है इस समय देश में, बनाई गई है एग्जैक्टली बनाई गई है। अब मुझे याद आता है कि 2014 जब मोदी जी की ये गवर्नमेंट आई है, उसके जस्ट पहले तक की अगर बात करें, हम छोटे थे हम लोग, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जो थे हमारे नेताजी, उनको उनका मतलब उनकी इमेज एक देश का अगला प्रधानमंत्री उनको देखा जा रहा था। लेकिन उस गवर्नमेंट के बाद से ऐसी इमेज बन गई कि अब मतलब लोग उनको नॉर्मल नेता के रूप में नहीं, नेता के रूप में नहीं। अब खुद सोचिए, अब वो अपोजिशन, अगर किसी भी पार्टी का अपोजिशन खत्म हो जाता है ना, किसी भी सरकार का अगर अपोजिशन खत्म हो गया, तो सीधी बात है डिक्टेटरशिप ऑटोमेटिक आना स्वाभाविक सी बात है। तो अब वही देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम एक बार वापस अपने मुद्दे पर आएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, गाइज, इट्स टाइम वी रेज अ वॉइस। जिसने भी आवाज उठाई है, या तो उसको बिल्कुल साइलेंट कर दिया गया है, या तो हमारे जैसे लोगों को देखो कब से गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं यहाँ पर, कॉर्नर में पड़े, कोई मीडिया हमें कवर नहीं करेगी, क्योंकि मीडिया वाले तो कहते हैं स्वागत है आपका बीजेपी न्यूज पर। तो इस तरीके से अगर आपकी मीडिया बिकी हुई है, तो आप किसके भरोसे बैठे हुए हैं? आप लोग क्या सोच करके वोट देते हैं? जब से मैं एडिटोरियल करवा रही हूँ, मैंने उस दिन से आप लोगों को बोला था कि अपने ओपिनियन बनाओ, भीड़ का हिस्सा मत बनो। अगर 100 लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो मोदी बाबा जिंदाबाद किया था आप लोगों ने, होंगे जिंदाबाद। मेरी पर्सनल कोई उनसे एनिमिटी नहीं है यहाँ पर, लेकिन मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है आप लोगों से कि आखिर पिछले जितनी भी टाइम से उनकी सरकार है, आपकी पर्सनली क्या भलाई हुई है यहाँ पर? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। ये मैम, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मतलब एक ऐसा वर्ग जिसके दम पे इन्होंने सरकार बनाई, और ठीक है, ये उनके दम पे इन्होंने सरकार बनाई, और अब ये काम उसके जस्ट विरोध में कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं देश के एक अलग वर्ग के लिए, देश का एक अलग वर्ग, जैसे जो लोग अब कुछ काम वाम नहीं कर रहे हैं, मम्मी पापा के ऊपर वाले जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया, ठीक है। एक मुद्दा बहुत पेंडिंग था, बहुत बड़े बड़े पेंडिंग मुद्दे इन्होंने क्या किए, सॉल्व कर दिए। जैसे कि अब नाम नहीं लेंगे, बच्चे सब जानते होंगे, मंदिर का मुद्दा, कुछ को खुश करने के लिए बस अब वो कर दिया। तो अब क्या हुआ, एक ऐसा काम कर दिया जिससे अब इन्होंने क्या किया, एक बड़े स्तर की अपनी पट्टी बना ली भाई कि हम तो हैं राष्ट्रवादी पार्टी, हम तो देश हित में काम करते हैं। अगर इनकी नीतियों का आप विरोध करते हैं तो आप अपने आप में देशद्रोही साबित हो जाते हैं। ऐसी इमेज बनाई गई है मेरे दोस्तों। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने हक की आवाज जरूर उठा सकते हैं। सरकार की गलत नीतियों का विरोध आप बिल्कुल अपने जता सकते हैं, ठीक है। और हम इस आज तो बिल्कुल ये साफ तौर पे हम कहना है, इसीलिए हम देखो आप काफी टाइम से इन चीजों पे बोले नहीं थे, हम आपको बोल देते दोस्तों कि ये बात बिल्कुल साफ है। इनकी नीतियों से ऐसा साफ प्रतीत होता है कि ये खुद भी जान रहे हैं कि 2024 में इनकी सरकार नहीं आने वाली, 2024 में इनकी सरकार नहीं आने वाली है। ये चीज खुद भी इनको महसूस हो गया है। इसी वजह से जिसके दम पे ये लोग सरकार अपनी बनाए हैं, उसके विरोध में लगातार काम करते चले जा रहे हैं। अब ये हम लोग को मेरे दोस्तों बस एक ही है कि जो अपनी आवाज हमें सरकार तक पहुंचानी है, हम उन मीडिया के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं जो टोटली बिकाऊ है। हम इसमें कोई लॉन्ग लपेट नहीं कहना चाहेंगे, टोटली बिकाऊ है। आप उठा के देखेंगे, सिर्फ प्रमोशन, पैसा कमाने का एक जरिया है, और बस यही, और सरल शब्दों में इतना जानना चाहेंगे। चीज कहूंगा भाई, स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज कहने आया था कि मैं अभी देख रहा था कि ये जो मोदी जॉब दो, इस पे हमारे पास 6 मिलियन ट्वीट्स थे, और जो घट कर इस समय 4 मिलियन रह गए हैं। तो भाई ये टाइम है कि आप दोबारा रीट्वीट करें, दोबारा अपने आप को बिल्ड करें, और मैक्सिमम आप देखो, आपको अकेले नहीं करना है, ठीक है। आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने छोटे भाई के लिए भी करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके बाद जो संघर्ष आप कर रहे हो सकता, अगर आपने अच्छे से लड़ाई लड़ी तो वो संघर्ष आपके छोटे भाई को नहीं करना पड़ेगा, या छोटे भाई बहन को नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे भाई लगातार ट्वीट करते रहना है। एक और बात जो मैम ने यहाँ कही थी स्टार्टिंग में, फिर से हम लोग उसको दोहराना चाहेंगे कि आप बार बार अगर ट्वीट करेंगे तो उनका बॉट होता है,
ब्लॉक कर देगा। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपकी आवाज ट्वीट से पता जरूर चल रही है। द पावर ऑफ स्टूडेंट्स आर नोन टू एवरीवन। कीप गैप्स कीजिए और लगातार मत कीजिए। लगातार करेंगे तो वो आईटी सेल आपको ब्लॉक कर मैम देगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा 24/7 आप लोगों के साथ है। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी है, आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि हम आपके साथ लाइव इसीलिए कनेक्ट हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोगों को सुन सके। गाइज, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी कि ये लिंक हर उस कोने तक पहुंचाना। जो भी स्टूडेंट आज आपकी बात नहीं समझ रहा है, जब मैं पहले कहती थी 500 छात्रों के बैच में कहा करती थी, तो उनमें से 450 लोग मुझे गाली देते थे कि ये अंधभक्त, ये देश विरोधी है। ऐसा नहीं, अब तो सरकार विरोधी नहीं बोला जाता। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियों का विरोध करते हैं तो आप सरकार विरोधी नहीं है, आपके ऊपर बिल्कुल देशद्रोही का तमका लगेगा भाई साहब। ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है, ऐसा माहौल क्रिएट किया गया। तो मेरे दोस्तों देखिए, इस मुहिम में हर विद्यार्थी, हर टीचर, हर एस्पिरेंट, सारे लोग एक साथ हैं। आप सब लोगों से बस यही है कि इस ट्वीट को, मैम पूरा डिटेल बता दीजिए। देखिए, उम्मीद मेरी एक ही इंसान से है। रवीश कुमार जी, अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो भाई एक बार हमारे स्टूडेंट्स के लिए आगे आइए। उन्होंने ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मसलों को टेकअप करके और उन्हें सॉल्व करवाया। अगर कोई भी और है जिसके अंदर थोड़ा सा भी कॉन्शियस बचा हो, तो प्लीज इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। एंड डू नॉट ओनली थिंक अबाउट योर ओन इंटरेस्ट। बाकी बात करते हैं, ये वो 2 ट्वीट्स है गाइस, जिनके ऊपर अगर आप ट्वीट करेंगे तो फिर आपकी बात वायरल होगी, ट्रेंड करेगी, लोगों तक पहुंचेगी जिन्हें इस पर आंसर देना है। हमें इस वक्त जरूरत है एक ऐसे इंसान की जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो कि कम होती हुई वैकेंसीज के लिए हमें एक्सप्लेनेशन दे, उसका सोल्यूशन दे, जो कि टलते हुए एग्जाम डेट्स का एक्सप्लेनेशन हमें दे और उन एग्जाम्स को कंडक्ट कराए, जो कि फंसे हुए हमारे रिजल्ट्स हैं उनको डिक्लेयर करवाए। आखिर कब तक हम बैठे रहेंगे यहाँ पर चुप्पी साध कर कि भाई कोई आएगा, कभी हो जाएगा। लोगों की एज खत्म हो जाती है, लोग अपनी दूसरी छोटी मोटी नौकरी, बहुत ही बुद्धिमान लोग, बहुत पढ़े बदल जाती है मैम, दुनिया बदल जाती है। यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही होगी? अगर बात की जाए तो ऐसा भी बहुत उदाहरण मेरी आवाज आ रही है? देखने को मिल जाएंगे। आपने फॉर्म फिल किया, आपने सीजीएल की तैयारी की, आपने प्रीलिम्स दिया, आपने मेंस दिया, आपने टियर 3 दिया, उसके बाद जब पता लगा वैकेंसी आपकी कोर्ट में गई, फिर पता लगा दोबारा एग्जाम होगा, तब तक आपकी दुनिया ही बदल चुकी है। मैं क्या मेरी आवाज आ रही है क्या? समझेगा जब बाहर बच्चे जाकर के तैयारी करते हैं। आप देखिए, छोटे से एक कमरे में वही किचन है, वही बेडरूम है, वही पढ़ाई वाला भी कमरा है, सारी चीजें वही होती हैं। इस लेवल पे जो संघर्ष करता है मेरे दोस्तों, उसका दर्द कौन समझेगा? इनके लिए अभी क्या है ना कि बहुत छोटा सा एक मुद्दा होगा। हाँ ठीक है, एक बड़े की बात है सर, एक कैब ड्राइवर थे, मतलब नौकरी तो वो भी इज्जत की होती है, लेकिन वो जुड़े बहुत यंग, मुझसे भी उम्र में बहुत छोटे, और उन्होंने मुझे बताया कि मैडम 2-3 साल की तैयारी के बाद एसएससी टियर 2 तक निकाला था, फिर उनका भी रिजल्ट ऐसे ही फंस गया। घर वालों ने प्रेशर बनाया कि देखो अब ऐसे तुम बैठ के इंतजार नहीं कर सकते हो, तुम्हारे रिजल्ट का, बाहर निकलो, कुछ काम करो। तो अब वो टैक्सी चला करके अपने घर वालों का भरण। मैम मेरी आवाज आ रही है क्या? बट आई डोंट थिंक दैट्स वन थिंग दैट एवरीबडी हैज टू डू। सबको ये करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। जिस मुहिम पर आप निकले हैं, जो आपका सपना है, जो आपकी ड्रीम जॉब है, गेट अप, गो गेट इट। Please, please, please try to understand that this is not a campaign against the government. This is a campaign for our rights, for the rights of our students. मैम यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, मैम यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी लोग हैं, ट्वीट को ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें आप सब लोग। बस इतना रिमाइंड कराऊंगी कि प्लीज थोड़ा गैप रखिएगा, बैक टू बैक ट्वीट ना करें, थोड़ा सा गैप रखिएगा। अपने भाई बहन, चाचा ताऊ, दोस्त, जितने लोग हैं, सबसे ट्वीट कराइए। वी डिमांड एन आंसर, वी डिमांड अ सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स। अक्षय सर, प्लीज जॉइन अस। हम लोगों को बीच में बताया गया था कि बहुत सारी चीजें एसएससी में चेंज हो गई हैं, तो होपफुली अब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जैसे कि सब लोगों को पता है कि एग्जाम टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, और हम लोगों को एक फॉल्स होप भी दी गई थी कि हो सकता है सारी चीजें ठीक हो जाएं, लेकिन फिर से सिचुएशन वही हम लोगों को देखने मिली। हमको सिचुएशन अभी भी वही देखने मिल रही है जो पिछले सालों में थी। तो बात सिर्फ इतनी सी समझने की है, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, दैट्स इट। हमें और कुछ डिमांड नहीं है, हमें और कुछ नहीं कहना, हमें सिर्फ एक पॉइंट रखना है, हर चीज में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, दैट इज द मेन पॉइंट। आई थिंक अतुल सर इज देयर विद अस, जो कि शायद दिख नहीं रहे हैं स्क्रीन पे। अतुल सर। यस मैम, मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? अब आ रही है सर। प्लीज वी वांट टू हियर योर पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, तो मैं
अभी तक जैसा भी शांतनु सर बोल रहे थे, यहाँ पे आप बोल रहे थे, यहाँ पे जो भी लोग, यहाँ पे सभी लोगों ने बिल्कुल सही बात कही। दोस्तों मैं ये बस यही बात आप सभी से कहना चाहता हूं कि अभी तक केवल विद्यार्थी ही मोदी रोजगार दो क्यों कह रहे हैं? क्या एक माँ बाप को अपने बच्चे से जो एक्सपेक्टेशन होती है, हर मम्मी, हर पापा, हर भाई, हर बहन, हर पड़ोसी, हर मोहल्ला, सब लोग ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान का एक एक बंदा। और रही बात क्या बजट, क्या चुनाव लड़ने के लिए ही लेते हो? मैं कांग्रेस वालों को भी बोल रहा हूं, यहाँ पे मैं सपा वालों को भी कह रहा हूं, बसपा वालों को भी कह रहा हूं, अरे दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी वालों को भी कह रहा हूं, क्या इन सबका ठेका केवल विद्यार्थी ही ले रखे हैं? आपके पास केवल चुनावी बजट, जो पैसा आता है वो केवल आप चुनाव लड़ने पे ही खर्च करोगे? आज हैशटैग रोजगार तो अगर बीजेपी की आईटी सेल इतनी अच्छी है, आपको जब अपना चुनाव प्रचार करना होता है तो चाहे कोई किसी भी पार्टी के लोग हो यार, बढ़ चढ़कर प्रचार करते हो। बातें जब छौंकनी होती है तो यार सबके सब बड़ा छौंकते हो। अब केवल 6 मिलियन ट्वीट है, ये सोचने वाली बात है। कम से कम एक गाना रिलीज होता है कि मैंने विस्की पी 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 और 3 दिन में 163 मिलियन चला जाता है। और एक विद्यार्थी की जब बात आ रही है और वहां पे हर एक व्यक्ति, हर एक तबका का लोग क्यों नहीं कहता, पूरे हिंदुस्तान का एक एक बंदा क्यों नहीं कहता कि मोदी जी रोजगार दीजिए, मोदी _ रोजगार दो ट्वीट पूरा हिंदुस्तान क्यों नहीं करता? क्यों पूरा विपक्ष? आप केवल कहने को विपक्ष हैं। आप केवल प्रधानमंत्री जनधन योजना, कौशल विकास योजना, अटल पेंशन योजना, फसल बीमा योजना, मुद्रा योजना, केवल इन तरीकों का विरोध करना चाहते हो। हिंदू मुसलमान का विरोध करना चाहते हो, मंदिर मस्जिद का विरोध करना चाहते हो। कहते हैं यहाँ क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो जात अच्छी है उन परिंदों की जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। ये मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं सबको बोल रहा हूं कि सारी पार्टियां क्यों 6 मिलियन अभी तक है, 6 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, ये कोई रेट है? हैशटैग रोजगार दो का अगर पूरे हिंदुस्तान की युवा की बात करूं, केवल क्या चुनाव में पैसा खर्च करने के लिए ही सारा चुनावी फंड है? पूरे हिंदुस्तान में केवल विद्यार्थी ही ने ही ठेका ले रखा है कि हाँ वो अभी अपने रोजगार के लिए खुद ही बोलेगा हम आपको चाचा, दादा, भैया कह के आपको चुनाव लड़वाते हैं, जातिगत समीकरण से बाहर निकलो। अरे यार केवल अभी हिंदू मुसलमान की बात हो, पूरा हिंदुस्तान देखो आपस में हो जाता है। हम सब विद्यार्थी भाई भाई, यही एक विद्यार्थी तबका है जहां हर तरीके का क्षेत्र, राज्य, समूह, वर्ग, साम्राज्य, जाति, संप्रदाय सब एक होता है। कभी भी विद्यार्थी हाथ मिलाते समय हिंदू मुसलमान नहीं करता। तो कम से कम इस विद्यार्थी के लिए आप सब क्यों नहीं बोलते हो? अरे मैं आम आदमी में नाम लेके बोल रहा हूं, खुलेआम आम आदमी पार्टी का एक भी नेता इस बात पे क्यों नहीं बोल रहा? कांग्रेस का नेता क्यों नहीं बोल रहा? सपा का नेता क्यों नहीं बोल रहा है? बसपा का नेता क्यों नहीं बोल रहा है? केवल तुम जब वोट चाहिए होगा, इस बार हम सबको बताएंगे कि भैया चुनाव में एक एक बंदे को हम बीजेपी वाले नहीं कर रहे, वो तो चलो ठीक है, लेकिन एक बात हम ये भी बोल सकते हैं, आप सभी को मैं बता रहा हूं, यहाँ पे भृगु सर 2 सेकंड, 2 मिनट सर, 2 मिनट, यहाँ पे मैं 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगा भृगु सर, 2 मिनट बस। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात 2 मिनट सुनिएगा। यहाँ जो भी लोग हैं, मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि हर एक नेता, अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी वोट नहीं कर रही है तो बीजेपी के साथ समस्या है, हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या विपक्ष केवल आप लोग इसीलिए है राम मंदिर क्यों बना, वहां ये बनना चाहिए, यहाँ 370 क्यों हटी नहीं हटी? तब तो पूरा हिंदुस्तान एक हो जाता है। और आज जब युवाओं की बात है तो सब घर में टीवी चला के केवल देख रहे हो कि हाँ, सब केवल टीवी चला के देख रहे हैं कि अच्छा हाँ ये लोग विरोध कर रहे हैं, हाँ 6 मिलियन ट्वीट हो गए। मेरे ख्याल से हर मजदूर, हर तबका, हर वर्ग, हर छोटा भाई, हर बड़ा भाई, हर दादा, चाचा, मामा, मौसा, फूफा, सबको कमेंट करना चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक सही दिशा की जरूरत है। तो क्यों नहीं समझते हो मेरे भाई? क्यों हर समय आप लोग केवल, क्यों हर एक पार्टी के लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं? क्यों किसी सांसद, विधायक, हर किसी एमएलए, किसी का क्यों कमेंट नहीं आ रहा है? हर व्यक्ति क्यों नहीं बोला? केवल विद्यार्थी, केवल विद्यार्थी। और हमारा स्टूडेंट की ताकत देख लो, 60 लाख से ज्यादा यहाँ पे ट्वीट हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं, विद्यार्थी केवल बीजेपी की बात नहीं है, केवल कांग्रेस की बात नहीं है, केवल आम आदमी पार्टी की बात नहीं, सपा बसपा की बात नहीं है। एक एक को समझ में आ जाएगा कि युवाओं से पंगा नहीं लेना, युवाओं को सिर्फ रोजगार चाहिए, युवाओं को हल्के में मत लेना। युवा एक वो दाना है कि पूरा का पूरा बासमती चावल, और अगर एक भी युवा नाराज हो गया तो याद रखना ऐसा कंकड़ है कि पूरे के पूरे स्वाद की ऐसी तैसी कर देगा। याद रखना, राजनीति करना भूल जाएगी वो पार्टी। मैं जो भी लोग हैं, मैं युवाओं के साथ फिर मैं कह रहा हूं,
चौधरी, अतुल अवस्थी का इस अड्डा 247 से ओपन पूरे हिंदुस्तान को कहना है कि अगर मोदी रोजगार दो विद्यार्थी कह रहा है तो बाकी नेता क्यों नहीं कह रहे हैं? बाकी नेता क्या आप जब वोट मांगने आओगे ना तो हम बताएंगे आपको, आप चाहे किसी भी पार्टी के हो, मैं फिर सारे जितनी पार्टी है, जितनी पार्टियां हैं, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष पार्टी को नहीं कह रहा हूं, मैं केवल बीजेपी को नहीं कह रहा हूं, और सिर्फ मोदी जी को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी इस समय घर के प्रधान हैं। हम सब क्षेत्र राज्य समूह के वो छोटे छोटी ईंटें हैं जो पूरी इमारत को बनाने में हमारा योगदान है, इसलिए। और ये बात बिल्कुल सही है, हर ईंट को गलत फहमी नहीं होती, हर ईंट के बदौलत ही इमारत खड़ी होती है। वो दुनिया कहावत कह के चली गई। लोग कहते हैं नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता, मेरे दोस्त नेचर सिग्नेचर दोनों बदलता है, बस एक चोट की दरकार होती है। उंगली पे पड़ जाए तो सिग्नेचर बदल जाएगा और जिंदगी पे पड़ जाए तो बड़े बड़ों का नेचर बदल जाता है। ये तानाशाही हुआ करती थी, ये सब चीजें हुआ करती थी, तो मेरे भाई नेचर सिग्नेचर सब बदलता है, बस एक चोट की दरकार होती है। अगर मेरी बात सही है तो कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को एकदम हाहाकार मचा के बोलना है कि हर एक पार्टी के नेता, अभी सब लोग केवल हम कहने का मतलब कि अगर चलो आप हमारे साथ हो तो कहां हो सब? युवाओं की बात है, जहां आपके चुनावी वोट का दाल गलती है वहां सबके सब पीछे पीछे चले जाते हो। और आज युवाओं के साथ जिस पार्टी ने भी सपोर्ट नहीं किया, अब केवल हम रवीश कुमार जी को नहीं कहते, हर एक चैनल का न्यूज एंकर, जो भी न्यूज एंकर है इस समय हर जगह मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो। शालीन आंदोलन क्या होता है, संस्कारिक आंदोलन क्या होता है, सांस्कृतिक आंदोलन क्या होता है, हमेशा भाषा का नियंत्रण रख के आंदोलन क्या होता है, वो विद्यार्थी सिखाएगा। लेकिन ये सबसे कहना है, एक बात सभी याद रखना कि वो चाहे कोई भी पार्टी हो, वो कांग्रेस हो, आम आदमी हो, सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट, कोई पार्टियों मेरे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो जो रोजगार में युवाओं के साथ नहीं है, जो रोजगार दिलाने में युवाओं के साथ नहीं है, हम एक एक को, हम ये नहीं कहते वाह सभी लोग चलो, सभी लोग चलो। अरे मैं कह रहा हूं कि अगर सपा के लोग हैं तो वो क्यों नहीं बोलते हैं कि नहीं मोदी रोजगार दो का हैशटैग अगर केवल पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग समर्थन करने वाले हैं तो वो लोग। मैं अपडेट करता हूं यहाँ पे, एक बात मैं अपडेट कर देता हूं यहाँ पे बच्चों को, कि अभी हम लोग जो ट्रेंड में चल रहे हैं फिलहाल ये चल रहा है कि हैशटैग मोदी _job_2, ये 5.4 मिलियन के आसपास पहुंच रहा है और आपका सपोर्ट चाहिए लिटरली यहाँ पे जबरदस्त तरीके से। सर यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि हर एक विद्यार्थी को इस समय मैं ये यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि मोदी जॉब दो में सपोर्ट चाहिए। जो लोग भी जिस जिला राज्य में हैं, हर एक उस विधायक के पास आज आप लोगों को जाना है, हर उस सांसद के पास जाना है और एक बाइट लेके आपको यूट्यूब पे डालना है, हर जगह प्रमोट करना है कि आप बोलिए कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। क्यों आज कोई नेता नहीं बोलना चाहता? कोई चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे जो हो सकता है ये चीजें नहीं, हर एक सांसद, हर एक विधायक, हर एक प्रधान, हर एक जिला पंचायत, हर एक तबके का, जिसको तुमने एक बीडीसी को वोट दिया है, प्रधान को वोट दिया है, जिला पंचायत को वोट दिया है, सभासद को वोट दिया है, मेयर को वोट दिया है, सांसद को वोट दिया है, इसका वजह जानते हैं सबको एक बाइक वजह है कि उनको लगता है कि ये तो 2-4 दिन चलेगा फिर भूल जाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है हमारे समाज में कि हम लोग जिस वक्त जो चीज होता है उस वक्त याद रखते हैं और असली समय जब आता है तो भूल चुके होते हैं, तो भावने बातों में आ जाते हैं। सबसे बड़ी मुझे लगता है, पूरे आशा है मुझे अपने स्टूडेंट्स पे, अपने विद्यार्थियों पे कि ये लोग भूलने वाले लोग नहीं है। ये लोग जब जीए याद करते हैं, जब करंट अफेयर्स याद करते हैं, जब हिस्ट्री याद करते हैं, जब पॉलिटी याद करते हैं तो सालों साल याद रहती है। जो अंग्रेजी के नियम याद रखते हैं तो सालों साल याद रहती है। मुझे लगता है कि ये बातें उनको याद रहेंगी, बिल्कुल याद रहेंगी। और ये युवा नहीं भूलने वाला, इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल ये बात भृगु सर, और यहाँ पे युवा की, अपने स्टूडेंट्स की, और जो लोग रोजगार चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको भरण पोषण करना है, अय्याशी थोड़ी ना करनी है। हम यहाँ पर हमारे फैमिली सर्वाइवल के लिए बैठे हैं और उस सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू पर जब भी कोई आंच आती है तो हम क्या करें? प्रोटेस्ट करें। अब पढ़े लिखे होने के नाते एक छोटा सा प्रोटेस्ट शुरू किया है हमने कि ट्वीट करके। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? कर रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल सर। सर भृगु सर, मेरा एक यहाँ पे ओपन काउंटर, एक ओपन चीज मैं पूछना चाहता हूँ। पूरे हिंदुस्तान से मेरी आवाज जा रही है, शायद मेरी स्क्रीन बड़ी करते टेक्निकल टीम, मैं चाहूंगा कि मैं पूरे स्क्रीन पे आना चाहता हूँ। मैं पूरे हिंदुस्तान के, मैं चाहता हूँ स्क्रीन पे एक बार मैं आ जाऊं और यहाँ पे मैं पूरे हिंदुस्तान से पूछना चाहता हूँ कि सांसद जब भी सांसद, पहला सांसद चुना जाता है तो दोस्त वो एक दूसरे की किराए की गाड़ी मंगा के अपना प्रचार करता है। मेरे ख्याल 5 साल वो सांसद रहने के बाद 6वें साल उसके खुद की 6 फॉर्च्यूनर हो जाती है।
कहां से सरकार? सांसद की जो सैलरी है वो टैक्स फ्री है, क्यों सरकार? अरे हम लोग क्या, तुम लोग जब तक इन चीजों पे आवाज नहीं उठाओगे, और आज इनका पैसा क्या, इनको फ्री में एक ट्वीट करना है तो सबको नानी का ननियौर याद आ रहा है। क्या ये उचित है? आप खुद बताओ मेरे कहने का मतलब क्या है। हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है कि खेलत लड़का रोआवे मां और सोवत लड़का जगावे मां, बड़ा मजा आता है। तो सोती सरकार को जगाने में हमको बड़ा मजा आता है, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं। और याद रखना, अगर एक शिक्षक का काम है कि वो चाणक्य भी बनता है, अगर उसे चंद्रगुप्त तैयार करने हैं तो वो चाणक्य भी बनेगा, क्योंकि उसको जरूरी है आज हर एक विद्यार्थी, हर देश काल समय साम्राज्य को प्रगति की ओर अग्रसित करना है, तो हर विद्यार्थी को आगे ले जाना है। मुझे बताओ, बीजेपी का नेता, सपा का नेता, क्यों सारे लोग किसी पे आ गए? हम कह रहे हैं कि हर एक सपा के सांसद के पास क्यों नहीं जाते, बसपा के सांसद के पास क्यों नहीं जाते, आम आदमी में शिक्षा के लिए हम इतने स्कूल बना देंगे, पूरे दिल्ली वासियों क्यों नहीं जाते मनीष सिसोदिया जी के पास? क्यों नहीं बोलते उनसे कि क्यों चुप हो भाई? अब वोट लेना होगा तो हमसे बोलोगे कि हमने अस्पताल में भाई पानी, खाना, रुपया, रोटी, कपड़ा फिर मकान, और रोटी की व्यवस्था नौकरी से होती है। रोटी, कपड़ा फिर मकान। अगर पेट भरा होता है तो इंसान देखता है मेरे कपड़े सही हैं कि नहीं, और जब कपड़े सही होते हैं तो सोचता है अपना छत हो जाए। अरे यार, रोटी की व्यवस्था नहीं है। अगर इस बार चुनाव में किसी युवा से किसी भी राजनेता ने वोट देने की बात की तो उसको जो उत्तर मिलेगा वो याद रखेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, कोई भी, सारे सांसदों की सैलरी टैक्स फ्री होती है, ये बात याद कर लो। सारे सांसदों के पास अगर 1.5 लाख की भी सैलरी है तो मुझे बताओ फॉर्च्यूनर कहां से आई, मुझे क्यों? अच्छा, जानती दुनिया है, प्रॉब्लम यह है, जानती दुनिया है, दुनिया जानती है कि इनके पास 4,000 करोड़ का बंगला कैसे हुआ, इनके पास 2,000 करोड़, 2,000 करोड़ कहां से आए? है जनता का पैसा। लेकिन सिर्फ जब रोजगार देने की बात आती है तो सबके मुंह की लालिमा खत्म हो जाती है, सब चेहरे पे एकदम बोल देते हैं, क्योंकि अब उनको ये पैसा बचाना है और खर्च कब होना है? दारू बांटना है, दारू बांटना है, पैसा बांटना है, मुर्गा बांटना है, तो जाके उनको चुनाव के समय वोट मिलेगा। अरे यहां पे विद्यार्थी प्रधानी के चुनाव से लेकर विधायकी सभासदी का चुनाव हो, सांसदी का चुनाव हो, लोकसभा, राज्यसभा का चुनाव हो, यहां पे स्टूडेंट हर एक चुनाव के क्रियाकलाप पढ़ता है, क्योंकि उसके परीक्षा में पूछा जाता है। यहां माथे पे कुछ लिखा नहीं है। हम सब वो लोग हैं जो हर एक चीज नब्ज पकड़ते हैं। तो एक बात याद रखना, अड्डा 247 हमेशा यही कहता है कि रोजगार, बीजेपी विरोधी नहीं, कांग्रेस विरोधी नहीं, आम आदमी विरोधी नहीं, सपा बसपा विरोधी नहीं, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सुख का विधान प्यारे, हानि लाभ सही है नहीं, केवल लाभ विद्यार्थियों का होगा, तभी जाके बात आगे होगी। क्योंकि अभी तक इस तरीके की चीजें नहीं बोली गई। और अभी भी अगर मेरी बात सही है तो कमेंट बॉक्स में सभी का थम्स अप होना चाहिए कि हर एक सांसद, हर एक विधायक का जो पर्सनल है उस पे भी आज खाली हो, क्या करना है? आज 25 तारीख को ट्वीट करना है तो केवल मोदी रोजगार दो ट्वीट करने के बाद खाली हो, एक ही ट्वीट बार बार कर रहे हो तो वोट लग जा रहा है, उसको हटाओ। सांसद को ट्वीट करो, मुख्यमंत्री को ट्वीट करो, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? आपको भी बोलना चाहिए। उनके भी जहन में तबाही मचनी चाहिए कि अरे यार, मैंने विद्यार्थी को सपोर्ट नहीं किया, इसी साल इस कुर्सी में इधर उधर घूम लो, अगली बार ये छूने भी नहीं देंगे इस कुर्सी को। ये विद्यार्थी है, ये युवा अपने पे आ जाएगा ना तो याद रखना एक एक बूंद पानी को मोहताज कर देगा। तो इसलिए याद रखिएगा, अगर आप खाली हैं तो पर्टिकुलर उस राज्य का मुख्यमंत्री, जिस भी राज्य से आप हैं, उस राज्य के जो पर्टिकुलर उस जिला का जो सांसद है, उस जिला का जो विधायक है, जो प्रधान है, किसी को नहीं छोड़ना है, सबसे पूछना है और कभी भी वाणी का नियंत्रण नहीं खोना है। तुमको इन गुरुओं की कसम है, अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी संस्कार है तो तुमको अपने इन गुरुओं की सौगंध है कि तुम्हें अपने वाणी का नियंत्रण नहीं खोना, संस्कार विहीन भाषा का प्रयोग नहीं करना है, और बड़े प्यार से, मोहब्बत से, तहजीब से पूछना है कि किस मुंह से आएंगे आप बीजेपी वाले वोट मांगने, किस मुंह से आएंगे? अरे कांग्रेस वालों वोट मांगने, सपा बसपा आम आदमी पार्टी कहां से वोट मांगने आओगे? एक बात याद रखिएगा, युवाओं को सिर्फ रोजगार चाहिए, और जितने भी राजनेता हैं, जितने भी हैं, इनके पास इतना पैसा कहां से आता है? सरकार, हम फैकल्टीज पढ़ाते पढ़ाते उम्र बीत गई, लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे पास भी एक लिमिटेड, हम एक एक पैसे का हिसाब देते हैं। लेकिन इन विधायक के पास जब प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं तो पैदल कंपेनिंग होती है, और 5 साल प्रधानी के बाद भगवान कसम इतनी गाड़ी, इतना खेत, इतना घर कहां से आ गया? कोई क्यों नहीं पूछता है? अरे याद रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम
में ये पृथ्वी हमारा घर है। छोटे बच्चे के पास इतनी बड़ी पेंसिल थी, अगले दिन बड़ी पेंसिल उसके पास आ गई तो घर वाले पक्का रिमांड में ले लेते हैं कि कहीं से चोरी करके लाया है, ये किसी की पेंसिल तुमने क्यों छुई। अगर आपको पता है कि देश में वोट मांगते समय आप एक एक बंदे का कैलकुलेशन कर लेते हो कि कितना पंडित है, कितना ठाकुर है, कितना बनिया है, कितना ये है, और लेकिन जब बात होती है किसी राजनेता के प्रॉपर्टी को गिनने की तो आप लोगों की आंखें बंद हो जाती है, क्योंकि आपको भी समस्या है, आपको भी समस्या है कि नीचे का गला दबाया जाएगा तो ऊपर वाले के पास बात जाएगी, क्योंकि हर एक चीज है ना, हर एक चीज एक दूसरे से सिंक है। तो एक बात मैं सभी को बता दे रहा हूं कि जितने भी हैं, किसी में हिम्मत है तो सिविल का पेपर आगे पीछे करके दिखाओ तो मैं जानूं। एक बात सभी लोग ये बात समझ लीजिए कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है ये कभी भी खत्म नहीं होगी, और ये भारत की खूबसूरती है। और यहां विद्यार्थी अपनी वाणी का नियंत्रण और संयम में रख के आंदोलन किसे कहता है हम आपको बताएंगे। जिंदगी में कोरोना के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना आएगा और कोरोना से इतना बड़ा हो जाए, बड़े बड़ों को औकात में ला दिया। औकात का कभी सिनोनिम्स नहीं बना। यहां आदरणीय अक्षय सर मेरी बात सुन रहे होंगे, भृगु सर सुन रहे होंगे, आज तक औकात का सिनोनिम्स नहीं बना। इंग्लिश के आदरणीय भृगु सर है, लिमिट, क्राइटेरिया, बाउंड्रीज, वो फील ही नहीं आता जो फील औकात में आता है। और इस कोरोना ने सबको जो औकात दिखाई है, इसलिए मुझे लगता है कि समय की मार है। ये मैं हमेशा बोलता हूं और ये कल भी मैंने बोला था, आज भी बोलता हूं कि यहाँ कब कौन क्या किसी को देता है, हम आप बहाना है, वो खुदा देता है। और मेरे भाई जब वो देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और जब वो लेता है ना तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। ये याद रखना, जब वो लेता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। तो मेरे ख्याल से एक बार सभी बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और आज हर एक मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, किसी को नहीं छोड़ना है और सबसे हिसाब मांगना है। नहीं, बात सही है। सभी लोग थम्स अप एक बार दिखाएंगे मुझे कि आज सभी लोग सांसद, विधायक, प्रधान, बीडीसी जितने भी हैं सबसे बोलो कि आज आपने हमारे लिए क्यों नहीं बोला। सभी लोगों को अंगूठा थम्स अप दिखाना है कि जो आज मेरी बात पे अमल करेंगे। और ये बात सर केवल मैं इस चीज में ऐड करते हुए एक बात और कहना चाहूंगा, ये केवल एसएससी तक सीमित नहीं है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बैंक में भी चीजें काफी ज्यादा वियर्ड हो चुकी हैं। तो हमारा जो मेन मुद्दा है वो रोजगार से संबंधित है, केवल एक चीज से संबंधित नहीं है, केवल एक पर्टिकुलर अगर हम बात करें बैंक है, रेलवे, ये सब जगह है। स्टेट एग्जाम हो या कुछ भी हो, तो बस हम लोग आप सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सबके साथ हैं हम लोग, बस आप इसी मुहिम को जारी रखिए और कंटिन्यू करिए। बस इसी पॉइंट को मैं आपको कहना चाहूंगा। और अक्षय सर भी इसी चीज बिल्कुल। तो बस मैं आपसे कहूंगा कि मैं थोड़ा सा टाइम गैप करते हुए आप इस ट्वीट को लगातार करते रहिए और शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को हम लोग आगे लेके जाएंगे, और कहीं ना कहीं इस आंदोलन का एक अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं, और आगे की जो अपडेट होगी वो हम इसी चैनल के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे। और बस जुड़े रहिए आप लोग, और आपके समर्थन में पूरी अड्डा 247 टीम है। जय हिंद एवरीवन, वंदे मातरम। जय हिंद।